क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान अपने भक्त के लिए कुछ करते हैं तो वो कैसा अनुभव होता है? आज की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चा एहसास है कि विश्वास की डोर कितनी मजबूत होती है। चिलचिलाती धूप में दिल्ली से वृंदावन जाने वाले रास्ते पर एक कार अचानक रुक गई। कार में एक परम पूज्य संत और उनके शिष्य सवार थे। ब्रज की पावन भूमि में प्रवेश करने की उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। लेकिन किस्मत देखिए, कार के इंजन ने ही जवाब दे दिया। शिष्य ने आसपास देखा। दूर दूर तक कोई गैराज नहीं था, बस पास में ही एक पुराना साधारण सा ढाबा दिखाई दिया। शिष्य ने संत से विनती की, गुरुदेव, मैकेनिक को आने में समय लगेगा। धूप बहुत तेज है, क्यों ना हम उस ढाबे में चलकर थोड़ा विश्राम कर लें। संत, जो सदैव हरिस्मरण में लीन रहते थे, पहले तो हिचकिचाए, लेकिन शिष्य के आग्रह पर अनिच्छा से मान गए। जैसे ही उन्होंने ढाबे में कदम रखा, प्याज और लहसुन के तड़के की तीखी गंध ने उनका स्वागत किया। संत का मन एकदम विचलित हो गया, क्योंकि वे पूर्णतः सात्विक जीवन जीते थे। उन्हें लगा कि यहां एक पल भी बैठना मुश्किल होगा। तभी ढाबे के मालिक ने भगवा वस्त्रधारी तेजस्वी संत को अपनी चौखट पर देखा। वो तो जैसे सब कुछ भूलकर दौड़ा चला आया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े महात्मा उसकी छोटी सी दुकान पर पधारे हैं। उसने तुरंत अपने कारीगरों को आवाज दी, सब काम छोड़ो, महाराज जी आए हैं। इनके लिए एकदम शुद्ध, बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन बनाओ, और हां, बर्तन भी न इस्तेमाल करना। कुछ ही देर में गर्मा गर्म भोजन की थाली तैयार हो गई। मालिक ने बड़े आदर और प्रेम से थाली संत के आगे परोसते हुए कहा, महाराज, यह गरीब की सेवा स्वीकार करें, भोजन ग्रहण करें। संत ने करुणा भरी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारी सेवा भावना सच में सराहनीय है, लेकिन मेरा एक नियम है। मैं बिना अपने ठाकुर जी को भोग लगाए अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करता। यहां मेरे पास मेरे ठाकुर जी का विग्रह नहीं है, इसलिए मैं यह भोजन नहीं कर सकता। तुम्हारे प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनते ही ढाबे वाला हताश हो गया। शिष्य भी दुखी था, क्योंकि गुरुदेव सुबह से भूखे थे। माहौल में एक अजीब सी उदासी छा गई। भोजन सामने था, भूख भी थी, पर नियम आड़े आ रहा था। अभी ढाबे वाला भारी मन से थाली वापस ले जाने ही वाला था कि तभी ढाबे के बाहर सन्नाटे को चीरती हुई एक और कार आकर रुकी। उसमें से एक दंपति बहुत ही हड़बड़ाहट में बाहर निकले। उनके हाथों में एक सुंदर सी टोकरी थी। वे सीधे ढाबे वाले के पास आए और बोले, भैया, क्या यहां शुद्ध सात्विक भोजन मिल सकता है? हमें बहुत देर हो गई है। उन्होंने घबराते हुए अपनी टोकरी से पर्दा हटाया और अंदर साक्षात लड्डू गोपाल विराजमान थे। दंपति ने बताया, हम वृंदावन से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक दुर्घटना के कारण भयानक जाम लगा था। हमें घंटों वहीं रुकना पड़ा। हमारे गोपाल जी के भोग का समय निकल रहा है। ये सुबह से भूखे हैं, क्या जल्दी से कुछ शुद्ध मिल पाएगा? ये सुनते ही ढाबे वाले और शिष्य के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों में अविश्वास और आश्चर्य था। जो भोजन अभी अभी संत के लिए बना था और नियम के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, वह मानो किसी और के लिए नहीं, बल्कि स्वयं गोपाल जी के लिए ही बना था। ढाबे वाला कांपते हाथों से वही थाली ले आया। दंपति ने बड़े प्रेम से गोपाल जी को उस भोजन का भोग लगाया। अब वह साधारण भोजन नहीं रहा था, वह महाप्रसाद बन चुका था। भोग लगने के बाद जब वही प्रसाद की थाली संत के सामने लाई गई, तो संत की दशा देखने लायक थी। वे अपनी जगह से उठे और किसी सुध-बुध के बिना दौड़ते हुए गोपाल जी के पास गए। उन्होंने उसी जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। उनका गला रुंध गया था। संत रोते हुए बोले, हे कन्हैया, हे मेरे नाथ, तेरी लीला कौन समझ सकता है। आज इस ढाबे पर, जहां की गंध से मेरा दम घुट रहा था, तू स्वयं चलकर आया, सिर्फ इसलिए कि मेरा नियम न टूटे, सिर्फ इसलिए कि तेरा यह भक्त भूखा न रह जाए। तू कितना दयालु है मेरे प्रभु। संत ने कांपते हाथों से प्रसाद का पहला ग्रास उठाया और माथे से लगाया। आज उस भोजन में जो स्वाद था, वह दुनिया के किसी भी पकवान या अमृत से भी कहीं ज्यादा मीठा था। वह स्वाद भक्ति का था, वह स्वाद विश्वास का था। दूसरी ओर ढाबे वाला कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। उसके मन में भी एक तूफान चल रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, धन्य है तू सांवरे,
मैं तो तुझे घर पर पत्नी के कहने पर कभी कभार बस मिश्री का भोग लगा देता हूं। और तू आज मेरे इस साधारण से ढाबे पर खुद चलकर आया, सिर्फ इसलिए कि एक संत की इच्छा पूरी हो सके और मेरी सेवा व्यर्थ न जाए। हे कान्हा, तेरी करुणा का कोई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भक्त अपने नियम पर दृढ़ रहता है तो भगवान स्वयं उसका नियम निभाने के लिए रास्ते बना देते हैं। आपका विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। और ऐसी ही सुंदर कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।